आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। कहीं भी उत्तर नहीं मिला तो मानो गोपियां भगवान का चिंतन करती 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 कृष्णमय हो गई। जब व्यक्ति किसी का चिंतन करता है तो चिंतन करते करते मानो उसी रूप को प्राप्त कर लेता है। गोपियां भगवान का चिंतन करती हैं और चिंतन करते 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 गोपियां भगवान कृष्ण का ही चरित्र का अवलोकन करने लगी। एक न्याय है वेदांत में जिसको कहते हैं कीट भ्रमर न्याय। एक भौरा होता है भ्रमर, वो छोटे से कीड़ाओं को पकड़ के लाता है और आपने देखा होगा घरों में चिकनी मिट्टी का वो घर बनाता है। दीवालों में, दरवाजों पर आपने कभी देखा होगा मिट्टी का घर बनाता है भ्रमर, और उसमें वो क्या करता है, छोटे छोटे कीटों को पकड़ करके उसमें बंद कर देता है। और जब वो बंद करता है और बंद करके उसके द्वार पर खुद बैठ जाता है और उसी पर वो अपना स्वर गुंजायमान करता है, अपना स्वर गुंजायमान करता है, चिल्लाता है, और अंदर जो कीट है वो अपनी रक्षा की दुहाई मांगता है, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब उसको भ्रमर को देखता है वो कीट, तो उसका चिंतन करते 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 क्या होता है कि उसके शरीर में भी पंख उगाती हैं और वो भी भ्रमर बन जाता है। महाराज, ये कीट भ्रमर न्याय है। भ्रमर का ध्यान करते करते वो कीड़ा भी भ्रमर बन जाता है। यही बात तो हनुमान जी ने अपने ग्रंथ हनुमान नाटकम में कही है। जानकी जी बट वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जानकी जी ने देखा वो कीड़े का दृश्य, वृक्ष के ऊपर वो मिट्टी का घर बना करके कीड़ा एक कीट को पकड़ के लाया, घर में बंद किया, और जैसे ही बंद किया उसके द्वार पर बैठ गया। और कुछ क्षणों बाद जानकी जी देखती हैं कि उसके अंदर से दूसरा भ्रमर निकल के आता है। और जब ये दृश्य देखा तो जानकी जी ने त्रिजटा से कहा, हे त्रिजटे, हे त्रिजटे, जिस प्रकार ये कीट है इसने भ्रमर का ध्यान चिंतन किया है, ये भ्रमर बन गया है, और मैं तो रघुनंदन का ध्यान करती हूँ, और यदि ध्यान करते 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 मैं यदि रघुनंदन बन गई तो फिर हमारा गृहस्थ जीवन कैसे बीतेगा। बड़ा सुंदर भाव है, हनुमान जी ने लिखा है, कीटोयम भ्रमरी भविष्यति यदिरध्यासे यथाहं तथा। इस कीट और भ्रमर के माध्यम से चिंतन करने से कीड़ा भ्रमर बन गया, और मैं रघुनंदन का ध्यान करती हूँ, यदि मैं रघुनंदन बन गई तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। तब त्रिजटा ने बड़ी सुंदर बात कही, श्यामेवं रघुनंदनेति त्रिजटे दाम्पत्य सौख्यम गतः। त्रिजटा कहती है तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार तुम रघुनंदन का ध्यान कर रही हो उसी प्रकार रघुनंदन भी तुम्हारा ध्यान कर रहा है, और तुम उनका ध्यान करके रघुनंदन बन जाओगी तो रघुनंदन तुम्हारा ध्यान करके जानकी बन जाएंगे, और तुम्हारा गृहस्थ जीवन ऐसे ही बीतेगा, क्योंकि रघुनंदन भी तो तुम्हारा ध्यान कर रहा है। त्रिजटा ने बड़ा सुंदर कहा, सीता सोपी भविष्यति सरले तन्मे मतम जानकी। हनुमान नाटकम में हनुमान जी ने बड़ा सुंदर चित्रण कहा है महाराज। उसी प्रकार यहाँ पर जितनी गोपियां हैं सब कृष्णमय हो गई।